किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में दो मुखालफ जिन्स यानी मर्द और औरत जब शरई और कानूनी तौर पर एक दूसरे से मुंसलिक हो जाते हैं तो इसको शादी ब्याह या रिश्ता अज़दवाज कहा जाता है। इस रिश्ते को नाम चाहे कोई भी दे, मगर यही वो रिश्ता है जो अफराद को खानदान और कुनबे की शक्ल देता है, और खानदान या कुनबा ही सलामती की अलामत होता है। शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें औरत और मर्द दोनों की बाहमी रजामंदी शामिल होती है। निकाह जो है ये जमानत फराहम करता है एक सवाले मुआशरे की तश्कील में। कुरान मजीद ने औरत और मर्द को, मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। लफ्ज़ इस्लाम के मानी ही सलामती के हैं, और सलामती रिश्तों के बंधन में बंधे रहने से है। आज भी बरादरियां अपनी दुश्मनियां एक या एक से ज्यादा शादियां करके खत्म कर लेते हैं। अक्सर सुनने को मिलता है कि इस्लाम ने मर्द को बैक वक्त 4 शादियां करने की इजाजत दी है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको औरत की हक तलफी समझते हैं, जबकि कुछ इस बात को इस्लाम का मुदब्बराना हुक्म करार देते हैं। इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत क्यों, किस लिए, किन वजूहात की बिना पर? क्या इस दौर में भी मुसलमानों को 4 शादियां करनी चाहिए? अगर नहीं तो क्यों? इस वीडियो में हमने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। बात साफ है कि एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, मगर मशरू तौर पर। माजी में 100 बीवियां, 80 बीवियां, 40 बीवियां, 10 बीवियां रखने का रिवाज था। इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी है। इजाजत किन सूरत में है कि जब इंसान माशी तौर पर मजबूत हो, जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो और वो अदल इंसाफ कायम कर सके। बाद लोग ऐसे होते हैं कि उनकी तबीयतें इस तरह की होती हैं, अगर वो एक शादी करेंगे तो उनके रवैयों या रुझानात की वजह से मुआशरे में सिनफी बदअमनी फैलने का अंदेशा होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन मर्दों के जज्बात को कंट्रोल में लेके आने के लिए, डिसिप्लिन में लेके आने के लिए एक सदा शादी की इजाज़त दी है। मुझे ये बहुत गैर फिक्री बात लगती है कि अगर एक मर्द एक से ज़्यादा औरतों के साथ ज़िंदगी गुजारेगा तो वो औरतें खुश रह सकती हैं या वो उन चारों के साथ इंसाफ कर सकता है। ये मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के लिए इस्लाम अलटप यानी बेलगाम 4 शादियों की इजाजत नहीं देता। हुदूद और क़ुयूद की पाबंदी के साथ, कवानीन की सख्ती पर के साथ इस्लाम 4 शादियों की इजाजत, और 4 की भी इस्लाम ने कोई जरूरी करार नहीं दिया, इजाजत दी। उस इजाजत के लिए भी शराइत है, हर आदमी 4 शादी नहीं कर सकता। इस्लाम में जब ये इजाज़त दी गई तो उस वक्त ये हुआ था कि जंगों की वजह से कबायली जो वो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, मर्दों की तादाद बहुत कम हो गई और जवान ख़वातीन, बेवा, यतीम, इस किस्म के बच्चे हैं, उनकी तादाद बढ़ गई, जिसके नतीजे में एक मर्द को इजाज़त दी गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर तुम निकाह करने की कुदरत रखते हो तो निकाह करो। निकाह आंख को नामहरमों से ज्यादा महफूज रखता है और पाक दामनी और परहेजगारी अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई निकाह किए और 4 शादियों के हवाले से भी सूरतुन निसा में इरशाद बारी ताला है, जो औरतें तुमको पसंद आए उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो, लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि उनके साथ अदल न कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो। शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। दुनिया के तमाम मजहब में शादी का तस्वर मौजूद है। मर्द और औरत जब साथ जिंदगी गुजारने का वादा करते हैं और साथ ही वो इन जिम्मेदारियों को भी कबूल करते हैं जो अज़दवाजी जिंदगी का तकाजा है। दीन इस्लाम में निकाह के साथ उसी जिम्मेदारियों की शर्त भी लागू की गई है। इसीलिए जिसमें अपनी जिम्मेदारी संभालने की ताकत ना हो, ऐसे मर्द को 4 क्या
एक भी शादी नहीं करनी चाहिए। इस्लाम अलटप यानी बेलगाम 4 शादियों की इजाजत नहीं देता। हुदूद और क़ुयूद की पाबंदी के साथ, कवानीन की सख्ती पर के साथ इस्लाम 4 शादियों की इजाजत, और 4 की भी इस्लाम ने कोई जरूरी करार नहीं दिया, इजाजत दी। उस इजाजत के लिए भी शराइत है, हर आदमी 4 शादी नहीं कर सकता। इस्लाम में जब ये इजाज़त दी गई तो उस वक्त ये हुआ था कि जंगों की वजह से कबायली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, मर्दों की तादाद बहुत कम हो गई और जवान ख़वातीन, बेवा, यतीम, इस किस्म के बच्चे हैं, उनकी तादाद बढ़ गई, जिसके नतीजे में एक मर्द को इजाज़त दी गई। तो उसके पीछे देखें इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त की जो बुनियादी वजह है वो ये कि इस्लाम एक बेरारवी को और एक खराब माशरे को अच्छे माशरे में तब्दील करना चाहता है। आज के ज़माने में 4 शादियां जो है इसको करना तो बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है कि एक सोशियोलॉजिस्ट होने के लिहाज से, समाजी नुक्ता नज़र से, नफ्सियाती नज़र से, सकाफती नुक्ता, इवन बायोलॉजिकली ये बहुत मुश्किल है कि एक मर्द जो 4 बीवियों को रख सके आज के ज़माने में। एक बंदा जिसका मुआशरे में एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज़्यादा अफेयर है और अल्लाह ने उसको वसाइल से नवाजा है, अगर वो शादी करके अपने हालात को रिजर्व कर ले तो मैं समझता उसमें कोई बात वाली बात नहीं। ये कहाँ का उसूल है कि एक 80 साल का बूढ़ा 17 साल या 15 साल की लड़की से शादी कर रहा हो इस वजह से कि जी 4 शादियों की इजाजत है और उसके पास पैसे हैं। हमारे यहाँ एक मिजाज बना दिया गया है औरत ने कि उसके मर्द के जो करोड़ों रुपए है, मर्द की तमाम माल है, एक ही औरत मालिका बन के रहे, दूसरी औरत को जो है वो बिल्कुल शरीक नहीं करना चाहती। मैं ये समझती हूँ कि अगर माशी तौर पे आप अफोर्ड भी कर सकते हैं तो भी ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू है, तो भी आपको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती असूली तौर पे कि आप एक से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं, औरतें जो हैं, उनके साथ आप अपनी ज़िंदगी। ये जो लिबरल औरतें हैं इनसे ये पूछा जाए कि आप दावा करती हैं इस बात का कि भाई गरीबों की मदद करनी चाहिए, सबसे पहले तो इनको चाहिए कि अपनी बीवियों के साथ अगर इनके खामिद में हैसियत है तो 3 औरतों को और लाएं ताकि गुर्बत। एक से ज्यादा शादी जो है वो सरासर खवातीन की जो जिनके साथ चाहे वो पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो, उन सब की अक्तरफी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा के हुक्म पर इस तरह के सवाल लाना भी कुछ देखिए, कुरान खुदा का, हम एज ए मुस्लिम बिलीव करते हैं कि अगर वो खुदा का वर्ड है तो उसकी तशरीह करने वाले इंसान हैं, और इंसानों के अंदर उनकी जो समझ है वो जो है वो परफेक्ट नहीं है। और मैं समझती हूँ कि एक बायस मौजूद है जो भी मजहब की तशरीह करने वाले लोग हैं, क्योंकि उसकी तशरीह जो है वो रवायती तौर पे, तारीखी तौर पे मर्दों के हाथ में रही है। यही वजह है कि ना सिर्फ इस्लाम बल्कि अगर दुनिया के आप तमाम मज़ाहिब देखें, चाहे क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़म है, बुद्धिज़्म है, हिंदुइज़्म है, उसमें आपको एक मर्दों की बर्तरी या जो जिसको हम कहते हैं पेट्रियार्कल जो है ना एज, वो नजर आती है जिसमें मजहब को किया गया है। बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बात की ज़िक्रुल लिल आलमीन कि ये कुरान मजीद जो है 2 जहानों के लिए नसीहत है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा कामिल के बारे में बात कही है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम लोगों के लिए हज़रत रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। जो काम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, आपके सहाबा ने किया, आपके तलामिज़ा ने किया, उसके बारे में इस तरह की बात को अपने जहन में लेके आना। अब आप सब नाजरीन से ये सवाल पूछा जाए कि क्या वाकई मुसलमान मर्द को 4 शादियां करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।